सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताया आप लोगों की सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं। हमारी जो सर्दियाँ ना सीरियसली सारा दिन बिस्तर में ही गुजरी है, सारा दिन। हाँ, ना बंदा कहीं सर्दी में कहीं बाहर जा सकता है और ना ही बंदा कुछ कर सकता है, जितनी भी हम कोशिश कर लें। खैर, आज 2 हफ्तों के बाद सूरज मामू निकले हैं। जैसे वो हम बचपन में सुनती थी ना, नहीं सूरज मामू नहीं होता बल्कि चांद मामू होता है। और सूरज क्या होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो आज 2 हफ्तों के बाद हमारे यहाँ धूप निकली। हमने सारे जितने भी कपड़े वपड़े जो हमने रखे हुए थे कि धूप निकलेगी और हम भी कोई काम करेंगे और पानी को हाथ लगाएंगे, तो आज हमने अपने सारे काम वगैरह जल्दी जल्दी ख़त्म किए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। आज धूप निकली है तो कल बिल्कुल ही बादल हों। तो जब से ये न्यू ईयर 2024 आया है ना, इस जनवरी में हम अब दूसरी बार सूरज का मुंह देख रहे हैं। खैर, कोई ना, होता रहता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, ये हम जानते हैं। और हाँ, मेरे व्लॉग में जो गैप आए हैं, मैं दिल से माजरत करती हूँ आप सब लोगों से। और हमने आज सारा दिन सच में बस छत पर बैठ के गुजारा है, क्योंकि तरस गए थे हम धूप को कि धूप निकल। जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना, उसका ना मज़ा कुछ और होता है। ये जो ओरिजिनल धूप होती है ना, इसको मतलब सेकने से ना सच्ची इतनी रिफ्रेशमेंट फील होती है ना, बहुत ज़्यादा, कि हाँ ऐसे फील होता है जैसे खुद को ना हमने ना एनर्जी दे दी है, तो ऐसे फील होता है। तो प्लीज़ कभी कभार हम पे तरस खा लिया करो सूरज अंकल, और निकल आया करो। हम बेचारे तुम्हारे बगैर अधूरे हैं, अधूरे। ये देखिए जी, सर्दियों में सबका एक ही हाल है। जिसने देखा है ना कि आज धूप निकली हुई है, तो उन्होंने फट से आज सबके घर में तकरीबन वॉशिंग लगी होगी, और सबने जितने भी उनके हफ्ते के कपड़े होंगे ना, वो उन्होंने वॉश किए होंगे यकीनन। इस टाइम सारे परिंदे अपने अपने घर को जा रहे हैं। हो नादा परिंदे घर आ जाओ। मेरी आवाज़ सुन के डरिएगा मत और ख्याल रखिएगा। मजाक कर रही हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। किसी दिन ना मैं आप लोगों को ना मतलब फुल जो पूरा सॉन्ग होगा ना, वो डेडिकेट करूँगी अपने सारे व्यूवर्स को। और सुनिएगा, आप लोग मेरी आवाज़ सुन के ना हैरान परेशान हो जाएंगे कि वाकई मेरी आवाज़ है। मैंने कभी अपने ऊपर ना फ़ख्र नहीं किया। बस ये मेरी सबसे मासूम नहीं, ये मेरी सबसे अच्छी बात है, ये मुझ में खासियत है बहुत ज़्यादा। मुझे सब कहते हैं। जिस आवाज़ आ चुकी है कि नीचे आओ बट ठंड हो रही है। अच्छा, हम ना रिसेंटली मतलब 2-3-4 वीक गुजर गए हैं, हम ना पूरे घर वाले बीमार हो गए थे। और हमारे घर में मम्मा बिल्कुल ठीक थी, और बेचारी मम्मा ने ना तब इतना काम किया था ना, बहुत ज़्यादा। एक को मेडिसिन दो, दूसरे को मेडिसिन दो, फिर उसको खाना दो, फिर उसको हाय, मुझे इतना वो होता था ना, मैं कहती थी मैं सदके जाऊँ अपनी अम्मी के, इतना मतलब काम। और सीरियसली उस वक्त ऐसी हालत थी कि 1% भी दिल नहीं करता था, मतलब दिल करता था, मतलब 1% भी हम में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उठकर मतलब मम्मा के साथ ये वाला काम करवा लें। और तब से मुझे भी वो होता है कि हमें खुद को अपना ख्याल रखना चाहिए, इतना ख्याल रखना चाहिए कि थोड़ा बहुत मतलब फैमिली को हम प्रोटेक्ट कर सकें। मतलब जैसे कि अब हम सबकी लापरवाही थी, क्योंकि तब ना हमने ना आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक, हालांकि तब सर्दी ज़्यादा बढ़ रही थी और हमने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो अगर हम वैसे ना करते तो घर में सब एक ही वक्त में बीमार ना होते, और मम्मा बेचारी को इतना थकना ना पड़ता और ना ही इतना काम करना पड़ता। तो आप सब भी अपना ख्याल रखा करें जितना हो सके, और अपने घर वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, स्पेशली अपने मम्मा पापा का, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब होते हैं और वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस ये कहूँगी मैं आप लोगों से। हम जा रहे हैं नीचे और देखते हैं नीचे क्या सूरत हाल है। वैसे मैं कैमरा ऑन करके नीचे नहीं जाती, क्योंकि मम्मा ने मुझे डांटना है और बहुत ज़्यादा डांटना है। खैर, आप लोगों से क्या छुपाना यार, चलो चलते हैं नीचे। वाह, यम 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 यम। किसके लिए बना रही हो?
तुम्हारे लिए। मैं इतना तो नहीं खाती। ये जो जितनी भी लेग पड़ी है ना ये सारी मुझे दे देना, ठीक है? ये वैसे सच्ची बताओ ये किसके लिए इतना बन रहा है? थोड़ी थोड़ी मिर्च डालना, ज़्यादा मत डालना। मैं नहीं खाती ज़्यादा। तुम्हारे लिए तो नहीं बन रहा। शर्म करो, तुम लाइफ मेरी बेइज्जती कर रही हो, बता रही हो। नहीं ये मजाक कर रही है, वैसे ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं सच में, मैं मजाक नहीं कर रही। अम्मी कहाँ है? वाओ, ये किसकी मूवी देख रहे हो? ये हाँ भूल जाओ ये अम्मी किसकी मूवी है ये? किसकी शादी है अम्मी? अच्छा, आज से 5 साल पहले पुरानी मूवी। अच्छे लग रहे नहीं वैसे अच्छी लगती खड़ी है, अच्छी लगती पे उन हिसाब नाल अच्छी लगती खड़ी है। तब वो वक्त भी तो वो वाला ही ना 5 साल पहले, आज तो 5 साल तेरी खैर। ये मेरे हाथ पे सारा आटा लगा हुआ है क्योंकि मैंने भी एक रोटी बनाई है और मैंने हाथ वॉश नहीं किया। कितनी गलत बात है ना। चलो सबसे ये देखिए सारे इसके निशान लगे हुए होंगे, ये मुझे नील वगैरह मार के रखिए पता नहीं। क्या कर रही हो ब्रेजा? नेल कट कर रही हूँ। तुम कौन सा अपनी मर्जी से कर रही होगी? तुम्हें भी ऊपर से बड़े सरकार का ऑर्डर आया होगा। बड़ा सरकार हमारे घर में है, हमारी अम्मी, मतलब उनकी तरफ से जो ऑर्डर आता है ना हमें फिर उसका क्या कहते हैं, एहतराम करना पड़ता है कि जी जी हुक्म, जो हुक्म मेरे आका वो हो जाएगा। आपने भी खाना तो वो फिर उसी टाइम होना चाहिए, वरना समझ गए होंगे हो जाती है। हाँ। अच्छा तुम्हें ये याद है कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा नेल फाइलर किसके पास होते हैं? उसका बस चले तो वो पॉकेट लगवा ले नेल फाइलर के लिए। दुआ के हाथ में होता है हमारे घर में नेल फाइलर। और वो शक्ल एक नेल फाइलर कर रही होती है। एक नेल फाइलर और दूसरा शीशा, वो इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकती। नेल फाइलर को हाँ। मैं सुन रही हूँ। सबको बताओ। तुम अधूरी हो। अच्छा फिर ना हम दो पता है क्या करते हैं, तुम्हें 2 पॉकेट लगवा कर देते हैं, एक में नेल फाइलर चल जाता है लेकिन नेल फाइलर और दिन में 104 मरतबा शीशा इसे मिल जाए ना, ये पूरा दिन पानी के बगैर भी और खाने के बगैर भी रह लेगी बस। जी किसी किसी की साइकी होती है, कोई कोई होता है, मतलब जैसे हम हैं, मतलब मुझे वैसे किस चीज़ में है, मैं किस चीज़ के बगैर नहीं रह सकती। मोबाइल के बगैर नहीं, मोबाइल के बगैर मैं रह सकती हूँ। टिकटॉक बनाने के बगैर नहीं रह सकती तुम। टिकटॉक के बगैर भी रह सकती हूँ। मैं बताती हूँ तुम किस चीज़ के बगैर नहीं रह सकती। तुम हम सब के बगैर नहीं रह सकती। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, कसम से। एक फैमिली तो होती है जिसे हमें इतना प्यार होता है, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, जो हमारे इतना करीब होती हैं। अगर कोई दुख सुख हो या कुछ भी हो तो हमारे साथ सबसे पहले जो खड़े होते हैं वो हमारी फैमिली होती है। उसके बाद मुझे ऐसे लगता नहीं है कि आज के इस मतलब दौर में भी कोई किसी के साथ मुश्किल वक्त में खड़ता होगा। अगर खड़ता है तो वो यकीनन आपके लिए बहुत कीमती है और उसे संभाल के रखें, जितना संभाल के रख सकते हैं। तो हीरो की कदर करें। हाँ, हीरो की कदर बहुत कम लोगों को होती है। अक्सर हीरे उनके पास होते हैं जिनको कदर नहीं होती, जिन्हें पहचान ही नहीं होती। क्या बेबी कट करवा दो। जैसे कि मैं इतनी कटिंग करवाऊँ और इतनी आगे से करवा लूँ बेबी कट। वैसे मैं प्यार बंदी नहीं, वैसे अगर कटिंग हो जाए बता अच्छा लगेगा, नॉर्मली देखा जाए तो। सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ वैसे। तुम वैसे इतनी क्यूट हो तुम, और 5 चीज़ें करवाओ ना। तो ये उंगलियां कटवा लेती हूँ। उंगलियां कटवा। और फिर उसके बाद ये अपने आगे वाले 2 दांत। ये ना हो तो तुम कैसी लगोगी? ये तो बड़ी आप ही को कहते हैं। एक मुक्का मार दे। अच्छा जो हमारी बड़ी आपी है ना घर में, वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हैं। और बचपन में अगर हम उनकी कोई बात नहीं मानती थी ना तो हमें अच्छी तरह याद है हम कितने शोधे होते थे ना। अगर हमें वो कहती थी ना, खाकर चुप करके बैठ जाते। हाँ अगर वो हमें कहती थी ना कि ना मतलब ये चीज़ लेनी है मतलब बाहर शॉप से, तो हम नहीं जाते थे ना, हमें रख के देती थी।
और हम बेचारे चुप करके बिस्तर में जाके बैठ जाते थे। इवन कि हम अम्मी को भी नहीं बताते थे। और अब अगर ऐसी वैसी कोई बात चल रही होती तो अम्मी हमें कहती है कि तुम लोग मुझे क्यों नहीं बताते थे, हम इतने शोधे होते थे यार। ये बचपन होता है। आजकल के दौर में जो बच्चे हैं उन्हें वो एडवांस हैं, वो हाथ ही लगाने देते तुम एडवांस का, वो यूं करने लगो फिर बंदा डर रहा होता है कि हाय। जैसे दुआ को तुम्हें याद है, मतलब जब ये एक मर्तबा ना मैंने ना दुआ को ना, मैंने कुछ कहा भी नहीं था, बस मैंने इसे ना चीज़ खींच ली थी, तो ना ये इतना चीखी है, मैं भी डर गई हूँ, मैं चीज़ फेंक के मैं भाग गई हूँ कि मुझे पता है, हालांकि इसे मैंने इतना डांटा भी नहीं था और मुझे पता था मुझे अब डांट पड़नी है, जो इसकी इतना बड़ा नगारा खुल चुका है, फिर मैं वहाँ से भाग गई थी। वैसे बचपन अच्छा होता है, हम भोले भाले थे बहुत ज़्यादा, अभी भी हैं लेकिन तब हम बहुत ज़्यादा थे। अब इवन की कुछ चीज़ों की समझ आ चुकी है, कुछ इंसानों की, कुछ लोगों की, और जो वक्त और हालात होते हैं ना वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। कहते हैं ना बहुत छोटी उम्र होती है लेकिन हमें जो वक्त और हालात होते हैं ना वो बहुत कुछ सिखा देते हैं कि यूँ नहीं यूँ होना चाहिए और ये नहीं ये होना चाहिए, तो ये इंसान को हर चीज़ बता देती है। खैर हाँ नहीं वहाँ तो नहीं, और उसके बाद का जो सीन है वो अक्सर जगहों पर वो कहती है ऐसे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वैसे एक बात बताओ, एक बात बताऊँ, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जब बोलती हो तो तुम भी इस आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम। हाँ जो फैन 2-3 इकट्ठे खड़े हैं वो वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाए। व्लॉग बनाओ पूरा मैंने कहा मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगी मैं अपने ऑल व्यूअर्स को, सबको। और तुम्हें एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए जिसमें तुम पूरा दिन सराइकी बोलो और सराइकी में अपना वीडियो शूट करो। हाँ अच्छा ये वाले भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं कि ना आप ना सराइकी में व्लॉग अपलोड करें, तो एक मेरा व्लॉग होगा इंशाल्लाह ऐसा आप लोगों के लिए। हाँ नेक्स्ट व्लॉग हमारा यही होगा, पूरा दिन हम सराइकी बोलेंगे, उसमें कोई उर्दू नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं, ये मेरे लिए टास्क होगा। और मैंने कोई उर्दू नहीं बोलनी, मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ सराइकी में ही व्लॉग बनाना है मैंने। नेक्स्ट व्लॉग मेरा यही होगा, तो मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है इतना मज़े वाला वो पहुंच सके। समझ रहे हैं ना, समझदार तो आप हैं। इस खूबसूरत व्यू के साथ हम यहाँ पर करते हैं अपने व्लॉग की एंडिंग, लेकिन आज मेरे सच में बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करूँ। मेरा दिल कर रहा था मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन आपका ज़्यादा सर नहीं खाना चाहिए मुझे, आई नो मैं जानती हूँ। तो मुझे ना चीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं यह हमेशा आपको कहती हूँ बेशक एंड पे, लेकिन मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखा करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज़।